Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो हेलो, किसी ने मुझे मार डाला है। मार दिया क्या? तो फिर आप बोल कैसे रही हैं? कहाँ से बोल रही हैं आप? हाँ, मैं 540886 से बोल रही हूँ। हाँ, एक आदमी जबरदस्ती मेरे रूम में घुसाया। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और मैं बचने की कोशिश कर रही थी। हाँ, नहीं, उसने अंकुश मेरे पेट में दे मारा और ये क्या पागलपन है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आंटी, उसने मुझे मार डाला। कोई भला तुम्हें क्यों मारेगा? तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। सपना? हाँ, चल इधर आके सो जा। जब तक तेरी रूममेट नहीं आती तू मेरे पास सो, नहीं तो ऐसे उल्टे सीधे सपने देखती रहेगी और फिर पुलिस को फोन कर देगी। आधी रात को हमारे घर में पुलिस आएगी तो आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे? I'm sorry आंटी। पागल कहेंगे। चल आजा सो जा। हेलो। 540886। यस,
मैं इंस्पेक्टर नवीन बोल रहा हूँ। अभी भी आपके यहाँ से किसी ने पुलिस स्टेशन में फोन किया था? जी हाँ हाँ, वो मेरी पेइंग गेस्ट है अर्पणा। बड़ी भोली है बेचारी, एक डरावना सपना देखा, डर गई, इसलिए घबरा के आपको फोन कर दिया। आई एम रियली सॉरी फॉर द ट्रबल ऑफिसर। आप फोन उनको दीजिए। अच्छा, ये लो, कर देना हंगामा खड़ा। हेलो। हाँ, फोन आपने किया था? जी हाँ। क्या बात थी? जी कुछ नहीं, वो मैंने एक भयानक सपना देखा था ना, डर के मारे आपको फोन कर दिया। आई एम सॉरी। अजीब मुसीबत है सर, सपना देखे कोई और परेशानी भोगे हम। ये तो वही बात हो गई कि खेत खाए गधा और मार खाए जुलाहा। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। क्या मतलब? मतलब ये अभी तो नाइट ड्यूटी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इससे ज्यादा क्या होगा सर? 1 महीने में सब कुछ जान लेना चाहते हो? कुछ तो बताइए। सुनिए, इंस्पेक्टर नवीन। सर मैं संध्या का खून हो गया है। कहाँ से बोल रही हैं आप? क्या? प्रेस। हाँ ठीक है, पर अभी नहीं, बाद में। किसी को अंदर नहीं आने दे। ठीक है सर। बाहर। सिगरेट पियेंगे? नहीं। पी लो यार। ये तो स्टैबिंग का केस लगता है। आज जिस लड़के ने फोन किया था उसने भी कुछ ऐसी डिटेल्स बताई थी ना? यस सर। उस लड़की को बुलाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। सर ये वही है जिन्होंने फोन किया था। तुम गेट पे खड़ा रहो, किसी को अंदर नहीं आने देना। ठीक है सर। 1 मिनट, इन्हें ले आओ जल्दी। ओके सर। क्या नाम है आपका? मिसेस टोपी वाला। कहाँ रहती है आप? यहीं बगल में। हाँ। आपने क्या देखा था? कुछ नहीं, सिर्फ चीख की आवाज सुनी थी, आपको फोन कर दिया। बस? और कुछ नहीं देखा? मतलब इस बिल्डिंग में किसी को आते जाते तक नहीं देखा? हाँ, आते भी देखा था। किसको किसको देखा? आप लोगों को। आप झूठ बोल रही हैं। जरूर आपने किसी और को अंदर आते हुए देखा था। किसको देखा था आपने? हमारा हस्बैंड ठीक बोलता था कि पुलिस के लफड़े में पड़ने का नहीं। नहीं मिसेस टोपी वाला, ऐसी बात नहीं है। आपकी मदद की तो हमें सख्त जरूरत है ना, तभी तो हम खुद आया। आप मुझे बता सकती है मिस संध्या के बारे में? यानी कि उनका कैरेक्टर कैसा था, उनकी किसी से दुश्मनी? ये लफड़ा होगा तो अपने को मालूम नहीं, लेकिन वैसे वो हमेशा अकेले आती जाती थी और फिल्म एक्ट्रेसा जैसा ताम झाम उसका नहीं था। अपने काम से काम रखती थी, बहुत सीधी थी बेचारी। थैंक यू मिसेस टोपी वाला। आपकी फिर जरूरत होगी तो आपको बुलवा लिया जाएगा। अब आप जा सकते हैं। इन्हें ले आया सर। आप हमें सपरना है? जी। हमने आपको तकलीफ दी, शायद आप इस केस में हमारी मदद कर सकें। जी। आप मिस संध्या को जानती थी? मैंने पेपर में पढ़ा था कि वो मॉडल थी और फिल्म स्टार बन गई। इस बिल्डिंग में आप पहले कभी आई? जी नहीं। और इस कमरे में? जब मैं इस बिल्डिंग में नहीं आई तो फिर इस कमरे में ये तो वही कमरा है इंस्पेक्टर साहब। मैं यहाँ खड़ी थी, वो यहाँ से आया, उसने मुझे फूलों का गुलदस्ता दिया और फिर वो जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा तो मैंने वो गुलदस्ता उठाकर उसे मार दिया और वो ये देखिए यही पड़ा है। और फिर मैं पीछे जाने लगी, वो आगे बढ़ता चला आया और फिर एक अंकुश गिर गया। उसने वो अंकुश उठाया और उठाकर मेरे पेट में मार दिया। मैं
मैं यहाँ गिर गई और रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर वर्मा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। खून यहाँ हो चुका है संध्या का। पर आपको ये सब बातें कैसे मालूम? मैंने कहा ना, मैंने सपने में देखी। कल आप 12 बजे से 2 बजे तक कहाँ थी? अपने ऑफिस में। मैं दिन के नहीं रात की बात कर रहा हूँ। अपने घर पे सो रही थी। आप ये बात साबित कर सकती हैं? आशा आंटी इसकी गवाही दे सकती हैं। इसके अलावा और कोई सबूत? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि कल रात आप घर पे नहीं थी, यहाँ थी। आपका मतलब है कि मैं सोते सोते यहाँ चली आई? हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये सब कुछ सपने में देखा है। मैं यहाँ इससे पहले कभी नहीं आई। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। फिक्र मत कीजिए, हम पुलिस वालों को शक करने की आदत होती है। आप जा सकती हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा। जाइए। आपने उसे जाने दिया? तो और क्या करता? लेकिन साहब आप जानते हैं, वो तो यहाँ की हर बात जानती है। वो तो मोहन, जोश को लगाम दो और होश से काम लो। जाकर उस लड़की पे नजर रखो। गो ऑन। एक्सक्यूज मी, आप अपर्णा हैं? जी। मैं प्रेस रिपोर्टर अनिल। इस मर्डर केस के बारे में कुछ बता सकेंगे? मैं कुछ नहीं जानती। ये लैब से फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई। उन्होंने सारे रिकॉर्ड छान मारे, मगर ये निशान किसी से मिलते ही नहीं। इसका मतलब ये कोई पेशावर कातिल या मुजरिम नहीं। ये मामला और भी उलझ गया। बिल्कुल। और ये संध्या फिल्म एक्ट्रेस होने के बावजूद काफी रिजर्व नेचर की थी। उसके घर किसी का आना जाना तो बिल्कुल नहीं के बराबर था, और ना उसकी किसी से दुश्मनी थी ना ज्यादा दोस्ती। अजीब बात है, काजल की कोठरी में रहते हुए दाग नहीं। कहीं इसकी मौत का कारण इसका बेदाग होना तो नहीं है? कोई इसका फैन या? सर मुझे यकीन है कि वो अर्पणा इस केस में जरूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। यार तुम हर बात में यकीन मत लाया करो, कुछ जगह शक के लिए भी छोड़ दो। सर आपको मेरे यकीन पे शक है? वो लड़की इस केस में इन्वॉल्व है, अगर उसे मुजरिम कैसे साबित करें? डार्लिंग अपर्णा, डार्लिंग लिख रहा हूँ, इससे ये मत समझना कि विलायती बाबू हो गया हूँ। मेरी जान अपर्णा भी लिख सकता था, पर इस हार्ट अटैक की दुनिया में जान का क्या भरोसा। अरे हाँ, वो तो भूल ही गया जिस बात को कहने के लिए 364 दिन इंतजार करना पड़ता है। जन्मदिन मुबारक हो। वहां जाकर भी मेरा जन्मदिन नहीं भूले। मेरी सदा आती रहे सांसों में तेरे सनम, ये गीत सुर में मिला, मिले हम तुम तेरी कसम। मेरी सदा आती रहे सांसों में तेरे सनम, ये गीत सुर में मिला, मिले हम तुम तेरी कसम। मेरी सदा आती रहे। दिल मेरा खिल उठे देखूं जब चेहरा तेरा, मौसम बने तब प्यार का। ओ दिल मेरा
जब चेहरा तेरा, मौसम बने तब प्यार का, आरज़ू जिंदगी है वो ये पल, मेरी सदा आती रहे सांसों में तेरे सनम, ये गीत सुर में मिला, मिले हम तुम तेरी कसम, मेरी सदा आती रहे। पलछिन के लिए खुशबू दिल में जगा, महके ज़मीं ये आसमां, ओ पलछिन के लिए खुशबू दिल में जगा, महके ज़मीं ये आसमां, फिर वो पल जाए ना हाथों से निकल, मेरी सदा आती रहे सांसों में तेरे सनम, ये गीत सुर में मिला, मिले हम तुम तेरी कसम, मेरी सदा आती रहे। तुम लंदन जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे? भरोसा नहीं मुझ पर? तुम पर तो भरोसा है, लेकिन पता नहीं क्यों डर लगता है। कल्पना, मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। और मैं तुम्हारी। क्या हुआ? फिर कोई भयानक सपना देखा? आंटी, तुम्हें कितनी बार कहा कि ये जासूसी नॉवेल्स और भूत प्रेत की कहानियां मत पढ़ा करो, लेकिन तुम मेरी मानो तब ना। क्या देखा? आंटी, आंटी उसी आदमी ने इस बारीक लड़की को बाथटब में मार डाला। आंटी, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। नो नो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। सो जाओ। लेकिन आंटी, सो जाओ बेटा, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। सपना ही तो है ना। जाके देखो वो फिंगरप्रिंट्स वाले आएंगे। आपको अंदर किसने आने दिया? मैं खुद आ गया हूँ। प्रेस रिपोर्टर होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी जगह घुस जाओ और डिस्टर्ब करो। किसी भी जगह क्या मतलब? यहाँ पे खून हुआ है, इस इलाके में एक के बाद एक दूसरा खून। खूनी को तो आप पकड़ नहीं पाते हैं, मुझे रोकने लगते हैं।
तो क्या आप अंदर जाके खूनी को पकड़ने वाले हैं? खूनी को पकड़ ना भी पाए, कम से कम उसको पकड़ने में आपकी मदद तो कर सकते हैं ना। जी हाँ, अफवाहें फैलाकर। अफवाहें मिस्टर हम लोग नहीं फैलाते हैं। अनिल अनिल फोन वो लोग आए नहीं। जी वो उनको फोन करो यार। जाओ टेक इट इजी। मैं अभी प्रेस स्टेटमेंट इशू करवाता हूँ। ओके आंटी आंटी ये देखो पढ़ो, बाथटब में लड़की का खून, जैसे मैंने तुम्हें कल रात को कहा था बिल्कुल वैसे ही। हाँ वो लड़की यहाँ आई, आकर रुकी, कातिल उसके पीछे था। उसने उसे चाकू मारा और वो स्टब में गिर गई। फिर मेरी आंख खुली। आइए। अगर आप ये सब पहले से जानती थी तो आपने हमें खबर क्यों नहीं की? क्योंकि मेरी आंटी ने कहा था कि मैं पुलिस के चक्करों में ना पड़ूं। आप क्यों चली आए? इसलिए कि शायद मेरे आने से आप लोगों को कातिल को पकड़ने में कोई मदद मिल सके। जी हाँ, मगर आप खूनी के बारे में तो कुछ बताती ही नहीं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जब मैंने खूनी का चेहरा साफ साफ देखा ही नहीं है तो मैं क्या बता सकती हूँ? तो जवाब में इस तरह के सपने आप अक्सर देखा करती हैं? जी नहीं, कभी कभी। पहले कभी सच हुआ है? एक बार। कब? बचपन में मेरे डैडी एक दौरे पर गए थे और वहां कुछ लोगों ने उन्हें मार डाला। मैंने ये सब पहले ही देख लिया था। मेरे डैडी बहुत अच्छे थे। वो एक डिस्ट्रिक्ट जज थे। आई एम सॉरी। सिर्फ सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। आज हर पेपर में पुलिस के खिलाफ चर्चे हो रहे हैं। आप लोग कुछ कीजिए और जल्द कीजिए। यस सर। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते। यस सर। उन दोनों लड़कियों का कोई आपस में लिंक? वैसे तो लिंक कोई नहीं है, पर दोनों लड़कियां एक ही इलाके में रहती थी, दोनों अकेली थी और दोनों मर्डर्स की जगह एक ही आदमी के फिंगरप्रिंट्स के निशान पाए गए। खून करने का कोई मकसद? जी नहीं, अभी तो कोई मकसद पता नहीं चला, क्योंकि दोनों ही जगह ना तो चोरी हुई है और ना ही रेप। वो लड़की जो सपना देखती है, उसका इन दोनों लड़कियों से कोई संबंध? यही हैरानगी की बात है मंत्री जी। वैसे तो शहर में और भी कत्ल हुए हैं, पर यह लड़की अपर्णा जो है सिर्फ इसी कातिल का सपना देखती है। इसका मतलब है कि इस कातिल में और अपर्णा में जरूर कोई संबंध है, पर क्या है ये समझ में नहीं आया। मैं समझाता हूं। हर आदमी का दिमाग एक वायरलेस सेट की तरह है जिससे थॉट वेव्स निकलती रहती हैं, साथ ही रिसीवर का काम भी करता है। जब किसी दिमाग की ये शक्ति बढ़ जाती है तो वो दूसरे के दिमाग की बातें पकड़ने लगता है। इसे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं। इस लड़के का दिमाग कातिल के दिमाग से ट्यून इन हो गया है। जिस तरह टीवी सेट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर तस्वीरें पकड़ता है, उसी तरह ये लड़की कातिल के दिमाग की हर बात पकड़ सकती है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। अब तो तुम्हें अपर्णा से कोई शिकायत नहीं? जी सर, शिकायत तो पहले भी नहीं थी, सिर्फ शक था। शक नहीं, यकीन। अब तुम उसका यकीन बन जाओ। हाँ मोहन, तुम अपर्णा का राजदार बन के उसकी दिल की हर बात जानने की कोशिश करो। जी? अरे यार जवान हो, कोई चक्कर वक्कर चलाओ। लेकिन देखो, ड्यूटी पे लेकिन कुछ नहीं। जिस जिस जगह खून हुआ है, अपर्णा ने वहां की एक एक बात खुल के बताई है, पर जब कातिल की बात आती है तो वो हमेशा यही कहती है कि मैंने उसे साफ साफ देखा नहीं है। हो सकता है कि वो और भी बहुत कुछ जानती हो और बताने से डरती हो। जी, I'll try my best. गुड। Oh, hi. आपकी यूनिफॉर्म के बगैर तो मैंने आपको पहचाना ही नहीं। जी हाँ, लोग हमें हमेशा हमारी यूनिफॉर्म से पहचानते हैं, चेहरे से नहीं। यूनिफॉर्म नहीं तो चेहरा भी नहीं। आप लोग भी तो अपनी यूनिफॉर्म का बहुत रूप जमाते हैं। उस किलर का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं।
प्रेस में तो आप लोगों की बहुत बदनामी हो रही है। अजी ये प्रेस वाले तो साले, ओह आई एम सॉरी। तो क्या वो लोग जो कुछ भी लिख रहे हैं वो सब गलत है? सही भी तो नहीं लिखते, बड़ा चढ़ा के छाप देते, हमारे लिए मुसीबत पैदा कर देते। कमिश्नर साहब ने हमारी ऐसी तैसी कर दी है, ट्रांसफर का खतरा पैदा हो गया मालूम। तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? करते क्यों नहीं? अरे दिन रात जूते घिस रहे हैं, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। अभी भी ड्यूटी पे हूँ। आप ड्यूटी पर हैं? तो तब तो मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके, बाय। भाई बहुत खूब, गए थे राज उगलवाने और अपने डिपार्टमेंट का राज बता कर आ गए। वो कहावत है ना, चौबे गए छब्बे बनने, बन गए दुबे। खैर कोई बात नहीं, मोर्चा हार गए हो, जंग मत हारना, वरना तीसरी का नंबर लगा देगा वो जालिम। यस सर। जी सर, अभी लाए। मैंने सब लेटर्स फाइल कर दिए, आप देख लीजिए। देख ही तो रहा हूँ, हर एक शब्द खूबसूरत और उसके मायने में प्यार। ये सब बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। 5:30 बज रहे हैं, मैं घर जा रही हूँ। अरे नहीं, थोड़ा और रुक जाओ, एक अर्जेंट लेटर है, मैंने उसकी ड्राफ्टिंग कर दी है, तुम जरा पढ़कर इसे टाइप कर दो। तुमने इस तरह बहुत लड़कियों को बेवकूफ बनाया है ना, लेकिन मैं तुम्हारे चक्कर में फंसने वाली नहीं। मैं सच कहता हूँ रश्मि, मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। झूठ, मुझे इस तरह बहकाने की कोशिश मत करो। ओफो, हद हो गई यार, तुम इतना भी नहीं समझती कि शादी करके मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ। सब कुछ जानते हुए तुम। देखो रश्मि, घर बसाने के लिए कम से कम एक छोटा फ्लैट तो चाहिए ना। फ्लैट मेरे पास है ना। बस एक ही तो रूम है, उसमें तुम्हारी मम्मी। वो हम सब एडजस्ट कर लेंगे। मम्मी बाहर सो जाएंगी। ओफो, ये भी कोई बात हुई, मम्मी बाहर सो जाएंगी? ये सब बहाने पुराने हो चुके हैं, अब कोई नया बहाना ढूंढो। एक्सक्यूज मी। जी। आप शास्त्री नगर में रहती है ना? जी हाँ, क्यों? मैं भी वहीं रहता हूँ, यहाँ स्टारलाइट कंपनी की पब्लिसिटी संभालता हूँ।
लेकिन आपको पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। आप लकी हैं, आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि जो एक बार मेरा चेहरा देख लेता है दोबारा देखने की ख्वाहिश नहीं करता। सुनिए, जानू तो आप घर ही जा रही होगी? जी हाँ। मेरे पास स्कूटर है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी मैं बस में चली जाऊंगी। बस में इस वक्त बहुत लंबी लाइन होती है, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। जी आपको खामखा तकलीफ होगी। तकलीफ की क्या बात है, मैं तो वहीं रहता हूँ। आइए आइए ना। थैंक यू वेरी मच। सुनिए, आपने अपना नाम तो बताया नहीं। जी रश्मि। और मैं वो हूँ जो कीचड़ में खेलता है। यानी कि कमल। राइट। अच्छा तो मैं चलती हूँ। बाय बाय। कमाल है, मैं भी आप ही के बारे में सोच रही हूँ। क्या? यही कि आपका अभी तक ट्रांसफर हुआ कि नहीं। शुक्र है, आप मेरे बारे में सिर्फ सोचती है, मुझे सपने में नहीं देखती। हाँ, सपने से अच्छा याद आया। जी, वो कातिल का कुछ पता चला कि नहीं? हाँ जी जी, कुछ सवालों के जवाब तो मिल चुके हैं और बाकी सवालों के जवाब ढूंढने में लगे हैं। क्या क्या पता चला आप लोगों को? अभी तो मैं जल्दी में हूँ। ऐसा कीजिए, आप शाम को मुझे 9 बजे होटल रसोई में मिलिए। वहाँ पे मैं आपको सब डिटेल से बताऊंगा और डिनर भी खिलाऊंगा। लगता है आज ऊपर की कमाई बहुत हुई है। आप मुझे गलत समझ रही हैं। पहले ही ऊपर वाले ने इतना दे रखा है कि ऊपर की कमाई के बारे में सोचने की मुझे जरूरत तक नहीं है। I'm sorry। तो आप आएंगे ना? देखिए, दिल मत तोड़िए। तुम खामखा मेरा दिल तोड़ रही हो। रमेश बहुत दिनों के बाद अपनी पत्नी के साथ बाहर से आया है। मैंने उससे वादा किया है कि 9:30 बजे तुम्हारे साथ होटल रसोई में पहुंच जाऊंगा। तुमने उसे यही वादा किया होगा ना कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ रहा हूँ। हाँ। तो ले जाओ किसी भी गर्लफ्रेंड को। लड़कियों की क्या कमी है तुम्हें? देखो, मुझे अगर यही करना होता तो मैं तुमसे क्यों कहता? तुम क्यों नहीं चलती मेरे साथ? इसलिए कि मैं कोई शो पीस नहीं हूँ जिसकी नुमाइश हर जगह की जाए। ओह रश्मि, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये क्यों नहीं सोचती कि तुम अगर नहीं जाओगी तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी? बेइज्जती का इतना ही ख्याल है तो मुझे अपनी इज्जत क्यों नहीं बना लेते? उसके बाद चाहे मेरी नुमाइश करो या अपनी प्रॉपर्टी समझकर घर में रखो, कभी ना नहीं करूंगी। हाय रश्मि, हाउ आर यू? अरे आप भाई, कल आपसे मिलने के बाद मैं जहाँ जहाँ गया मेरा काम होता गया। आपको मालूम है, कल मैंने 2 नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। हाँ, यू रियली वेरी लकी फॉर मी, यू नो। और लोग भी ऐसा कहते हैं, लेकिन बाद में मैं बोझ बन जाती हूँ। बोझ? और आप ऐसे मत कहिए, बोझ तो सांसों का भी होता है, लेकिन कौन अलग रहना चाहता है सांसों से? कहीं आप सांसों के सौदागर तो नहीं? नो, हाँ उनका पहरेदार जरूर हूँ। सुनिए, कल काम मिल जाने की खुशी में मैं चाहता हूँ कि आज रात डिनर आप हमारे साथ खाएं। डिनर? हाँ। ओह नो, आज मेरा मूड बहुत खराब है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आज रात आप हमारे साथ डिनर खाएं। प्लीज देखिए, डोंट से नो, प्लीज प्लीज। ठीक है, लेकिन कहाँ? जहाँ आप कहें। होटल रसोई में? मैं तो सोच रहा था आप शायद आएंगे ही नहीं। कैसे नहीं आते? आपको वादा जो कर दिया था, और फिर पुलिस वालों को तो नाराज नहीं किया जा सकता। हाँ तो आप कहिए। जी नहीं, लेडीज फर्स्ट। मैं पूछ रही थी, आप मुझे किलर के बारे में डिटेल में क्या बताने वाले थे? यही कि अब तक तो हम अंधेरे में ही भटक रहे हैं। हमें आपसे बड़ी उम्मीद थी। आपने सपने में उस कातिल की झलक तो देखी होगी। हाँ, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि जो झलक मैंने देखी है वो इतनी धुंधली है कि मैं उसे नहीं पहचान सकती हूँ। मुझे उसे पहचानना बिल्कुल नामुमकिन है। काश आप हमें बता सकती कि उस कातिल का चेहरा कैसा है। अगर मैं
थैंक यू। वेलकम। कहाँ बैठ रहे हो? ऑर्डर करें? क्या? क्या हुआ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आई? लगता है इनके गर्लफ्रेंड ने कोई नया फ्रेंड को चुन लिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो मेरे साथ चिता तक जाने को तैयार है, पर उसकी दादी देखिए ना, आज ही परलोक सिधार गई। कम वक्त को आज ही मरना था, इसलिए वो अपने नेटिव प्लेस गई है। यहाँ बैठे। Why not? Please. तुम्हारी गर्लफ्रेंड इससे भी ज्यादा खूबसूरत है क्या? नहीं, उस आदमी का पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर आप लोग उसे पकड़ेंगे कैसे? हम लोगों के अपने कुछ तरीके हैं। उस कातिल को पकड़ने में वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन वो हमसे बच नहीं पाएंगे। एक बार हमारे हाथ लग जाए तो उसे ऐसी सजा दूंगा कि बस मेरे सपनों में आना भूल जाए। अजी, आपके सपने तो दूर, वो खुद सपना देखना भूल जाएगा। सपना देखने में तो हम मास्टर हैं। जिंदगी भर सपने देखे हैं हमने, लेकिन आज पहली बार सच होता नजर आ रहा है। कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं। तुम्हारे दोस्त तो दोस्त होकर भी अजनबी बने बैठे हैं। आजकल सही दोस्त मिलते कहाँ हैं? मिलना होता है तो बहुत करीब मिल जाते हैं। करीब रहकर भी कभी कभी दूरी नहीं जाती। ये तो सच है, लेकिन जब दूर रहकर भी करीबी का एहसास हो तो उसी को सच्ची दोस्ती कहते हैं। ये एहसास तो दुश्मनी में भी होता है। इसीलिए तो मैं उस दुश्मन कातिल के बारे में दिन रात सोचता रहता हूँ। और दोस्तों के बारे में नहीं सोचते आप? सोचना क्या है, जब दोस्त ही मुश्किल में डाल दें तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सही दोस्त है और किससे दोस्ती की जाए। दोस्त कहे हम किसको यहाँ, किससे करें दोस्ती। चेहरे सभी के हैं जाने हुए, लगते हैं क्यों अजनबी। दोस्त कहे हम किसको यहाँ, किससे करें दोस्ती। चेहरे सभी के हैं जाने हुए, लगते हैं क्यों अजनबी। मिलता है क्या साहिल का दिल तोड़ कर। लहरों को मिलता है क्या साहिल का दिल तोड़ कर। यूं दिल लगा कर कोई जाता है क्यों छोड़ कर। दुनिया में कैसे खुशी बेवफा जब सभी दिल को कोई भी समझे नहीं। करते हैं सब दिल लगी हम राज अपना बनाए किसे। सब है यहाँ मतलबी। निभाते नहीं जो
जो कभी रिश्ते बनाते हैं क्यों, अपनी निगाहों में वो खुद को गिराते हैं क्यों। समझे नहीं जो दोस्ती, समझे नहीं जो दोस्ती, उसकी है क्या जिंदगी, जीना है शर्मिंदगी। बांटे न गम जिसने कभी, इंसा है क्या वो कोई, बर्बाद कर दे जो बेवजह, बर्बाद खुद हो वही। दोस्त कहें हम किसको यहाँ, किससे करें दोस्ती, चेहरे सभी के हैं जाने हुए, लगते हैं क्यों अजनबी। ये क्या नाटक है? अगर तुम्हें आना ही था तो मेरे साथ नहीं आ सकती थी? बाद में मूड बन गया। और मैं जो उनके सामने जलील हो गया सो? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। वो कौन है? फ्रेंड है। रश्मि, तुम्हारी ये हरकत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। क्या कर लोगे? नौकरी से निकाल दोगे ना? हाँ, यू आर फायर्ड। कल तुम्हें 1 महीने का नोटिस मिल जाएगा। विनायक, क्योंकि 1 महीने बाद ठीक इसी दिन हमारी शादी हो जाएगी। और तुम्हारे फ्लैट का क्या होगा? जहन्नुम में गया, कहीं भी रह लेंगे। I love you. और तुम्हारा वो दोस्त? वो तो मैं ऐसे तुम्हें जलाने के लिए लाई थी। अच्छा। पहचाना आपने? भला आपको कैसे नहीं पहचानूंगा? क्या नाम है मेरा? जी वो नाम तो पता नहीं। नाम मालूम नहीं और तस्वीर छाप दी। इसमें हम क्या कर रहे हैं? फोटोग्राफर कौन ने तस्वीर दी पर हमने छाप दी। वाह, वो राह चलती किसी भी लड़की की तस्वीर खींच के आपको देंगे और आप छाप देंगे। आप अपने आप को समझते क्या हैं? आपको अपनी जिम्मेदारियों का जरा सा भी एहसास नहीं है। और वो कहाँ है? कौन? वही आपका फोटोग्राफर। लीजिए, वो आ गया। अरे आप? नमस्ते। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। आपकी ऐसी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? बदतमीजी? ओह, इस बदतमीजी के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। गुनाहगार हम हैं। आप जो चाहे हमें सजा दे सकती हैं, लेकिन क्या करें, ऐसे खूबसूरत चेहरे आजकल देखने को कहाँ मिलते हैं। हमने आपको देखा और कैमरा अपने आप क्लिक कर गया। I'm very very sorry about it. आइंदा ऐसी गलती मत कीजिएगा। बिल्कुल नहीं, हमने अपने कान पकड़े। लेकिन एक बात बताइए, ये तस्वीर कैसे लगी आपको? वो तस्वीर अच्छी है। थैंक यू।
आप डेट कब लेने आओ मैडम? अगले महीने आ जाइए। अच्छा, थैंक यू। अब तो आप बहुत बड़ी हीरोइन बन गई। बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ हीरोइन बन गई। और ये सब तुम्हारी वजह से है कमल। तुम्हारी शरारत मेरे काम आ गई। और मैं? तुम्हें तो मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। कैमरे और चेहरे का साथ तो जिंदगी भर का होता है। हाय। कमल, तुम यहाँ कैसे? बुरा लगा? प्लीज डोंट माइंड। मेरी सारी दोस्ती घर के बाहर तक ही है। अकेली रहती हूँ ना, इसलिए। वैसे कोई खास काम? सारी बातें यहीं करेंगे। अच्छा, अंदर आओ। कम इन। संध्या, दिस इज फॉर यू। ये किस लिए? आई लव यू संध्या। अब मुझे मालूम है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ये तुमसे किसने कहा? तुम्ही ने कहा था ना कि हमारा तुम्हारा साथ चेहरे और कैमरा जैसा है। हाँ ठीक है, लेकिन तुमने उसका गलत मतलब निकाला। मुझे तुम्हारे काम से प्यार है, तुमसे नहीं। तो मुझे तुमसे प्यार है और तुम्हें भी मुझसे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा है। मुझे तो सैकड़ों लोग चाहते हैं, तो क्या मैं सभी से प्यार करने लगूं? नहीं, सिर्फ मुझसे। तुम्हें ऐसी क्या खास बात है? आज मेरी वजह से तुम इस मुकाम पर हो जहां तुम्हें सैकड़ों लोग प्यार करने लगे हैं। आज जो कुछ तुम हो सिर्फ मेरी वजह से हो। मैंने ही तुम्हें स्टार बनाया है, इसलिए तुम पर मेरा हक है। अच्छी जबरदस्ती है? हाँ, जबरदस्ती है। गेट आउट। चले जाओ यहाँ से। जी नहीं, आज मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। गेट आउट। कमल, निकल जाओ मेरे घर से। आई से गेट आउट ऑफ दिस हाउस। आज मैं ऐसे यहाँ से नहीं जाऊंगा। कमल, संध्या, लीव मी। संध्या, आई लव यू संध्या। लीव मी कमल। संध्या, आई लव यू। गो अवे। संध्या, आई लव यू संध्या। संध्या, आई लव यू संध्या। प्लीज, प्लीज डार्लिंग, प्लीज। आई लव यू संध्या। कमल, संध्या, आई लव तुम्हें यू। क्या हो गया कमल? संध्या, तुम्हें मुझसे प्यार करना पड़ेगा। नहीं कमल। हाँ संध्या। कमल प्लीज। हाँ, तुम्हें मुझसे प्यार करना पड़ेगा संध्या। अगर कोई जैसे खुलकर मिले, हाथ से बोले, इसका मतलब ये नहीं उसे प्यार करने लगा है। तुम्हें गलतफहमी हो गई है। हर बार मुझी को गलतफहमी होती है। ये सब तुम्हारी चाल थी। सोनी, तुमने जानबूझ के मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। हाँ, तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। प्लीज चले जाओ, प्लीज चले जाओ। I love you. I love you. Die. अर्पणा, अर्पणा, नहीं नहीं बेटा, मैं हूं ना तेरे पास। नहीं, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी यहाँ से जाती है और ये झाड़ है। यहाँ बेडरूम है जहाँ ड्रेसिंग टेबल के पास वो गिरी थी, और ये रोड से वो आया था। तो ये वो मकान है जहाँ मर्डर होगा। अब मेरा मतलब है जो आपने सपने में देखा। जी। लेकिन मुश्किल तो ये है कि मुंबई शहर में इस तरह के हजारों मकान होंगे। Anyway,
बहुत तुम एक काम करो, इसका नक्शा बनवा के हर पुलिस स्टेशन में भेज दो और हमारे इलाके में जितने ऐसे मकान हैं उनका पता करो। थैंक यू मिस्टर पन्ना। एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी, इस सपने के बारे में कुछ डिटेल से बता सकेंगी? आप जाकर अंदर क्यों नहीं पूछ लेते? इंस्पेक्टर नवीन। हाँ मोदी, हाँ जितने भी इस तरह के मकान हैं उन पे पहरा बढ़ा दो और हर आने जाने वाले पर सख्त नजर रखो। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। तीन दिन हो गए सर, कातिल ने तो रातों की नींद हराम कर दी। पता नहीं ये सिलसिला कब खत्म होगा। मैं तो परेशान हो गया हूं सर। बड़े बाप के बेटे हो ना, किसने कहा था पुलिस की नौकरी करने के लिए? है अब आ गए तो ये सब तो भुगतना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर नवीन। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, तुम इधर जल्दी अभी जाओ, इधर एक मर्डर हो गया है। हाँ, हमारी डिग्री रोजी का। कहां से बोल रही हैं? 16 पार्क एवेन्यू। हाँ हाँ 16 पार्क एवेन्यू, 3 बट्टी। जल्दी अभी जाओ। हाँ बाबा। इंस्पेक्टर साहब, हमने एवन को कितना मना किया कि डिग्री तो एकली बार नहीं जा, डिग्री तो एकली बार नहीं जा। अक्का पड़ोसी उसके ऊपर चलता था, अक्का पड़ोसी उसके ऊपर चलता था। मैडम, आपको किसी पर शक है? शक? हाँ हाँ, हमारे पड़ोस की बिल्डिंग में वो राजू है ना, राजू, दाढ़ी वाला। हमको तो एवन के ऊपर शक है, हमको एवन के ऊपर शक है। ओके सर। मैडम, लाश कहाँ है? बेडरूम में।
नालापन से हम उसको अपने साथ सुलाता था इंस्पेक्टर तो साहब। वैसे आपकी बेटी की उम्र कितनी थी? बेटी हाँ। यानी डिक्री। हाँ। और इंस्पेक्टर साहब वो हमारा डिक्री नहीं था, वो तो हमारा पोमेरियन कुट्टी था, कुट्टी। कौन? सर। हाँ सर वो पंचनामा। जी जी जी। पाटिल। हाँ जी। पंचनामा करूँ क्या? नाम क्या है? रोजी। अपर्णा की एक एक बात सच निकली। जी हाँ, लाश भी ठीक उसी जगह है जहाँ उसने कहा। मोहन, तुम आसपास के लोगों के बाहर देना। आप यहाँ कैसे आ गए? वैसे ही जैसे आप लोग आए हुए हैं, वो मर्डर की खबर सुन। आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। निकलो यहाँ से। आप मुझे यहाँ से भेज के सच्चाई नहीं छुपा सकते। देखिए, हम यहाँ कोई सच्चाई छुपा उपा नहीं रहे, समझे? चलिए आप। तो फिर आप मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? क्योंकि अंदर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स और डिपार्टमेंट के दूसरे लोग सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। जानता हूँ, वो सबूत फाइलों में बंद रहेंगे और कातिल सड़कों पे खुला घूम रहा होगा। तुम समझते क्या हो अपने आप? हाँ? प्रेस रिपोर्टर। जानते हो, मैं चाहूँ तो पुलिस की तफ्तीश में दखल अंदाजी करने के जुर्म में तुम्हें अंदर करवा सकता हूँ। जानता हूँ कि ये आप नहीं, आपकी वर्दी बोल रही है, जिसे मैं चाहूँ तो उतरवा सकता हूँ। धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। पर आपको धमकी लग रही होगी क्योंकि आप अंदर से कमजोर हैं। तुम्हें अभी मालूम पड़ जाएगा मैं अंदर से क्या हूँ। पाटिल, ले जाओ इसे और लॉकअप डाल दो। मैं अभी बहुत महंगा पड़ेगा तुमको ये। हेलो है, ले जाओ इसे। क्या हो रहा है? देखिए सर, वही आदमी हमारी काम में टांग अड़ा रहा है। अभी तक तो टांग नहीं अड़ा है, पर अब बताऊंगा मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ, समझे? ले जाओ इसे, ले जाओ। कर दो। और अनिल, टेक इट इजी, ओके? यस सर। पर अपने आदमियों को भी समझा लीजिए कि अपनी सीमाएं पहचान लें। सर, हमारी भी तो सीमाएं हैं। ये अखबार वाले तो बात का बतंगड़ बना देते हैं। ये ठीक है कि अपर्णा ने हमें 3 दिन पहले खून के बारे में बता दिया था, पर बंबई शहर में इस तरह के हजारों घर हैं और हमारे पास इतनी पुलिस फोर्स नहीं कि हम हर घर को देख सकें। लेकिन ये सब पब्लिक को तो बताया नहीं जा सकता। मैं कल असेंबली में क्या जवाब दूंगा? कौन है वो? मैं सच कहता हूँ साहब, मुझे बिल्कुल नहीं पता। इस मोहल्ले का दादा बनता है और बोलता है मालूम नहीं। कौन है वो? तू नहीं, तुम्हारे आदमी जानते होंगे। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं साहब। देख, मुझे कल सुबह तक उस आदमी का पता चाहिए, समझे? नहीं तो मैं तुम सबकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। खाने पीने का फर्क है ना बात। बाहर निकलते पहला ही काम ये है कि कातिल को पकड़ के पुलिस के हवाले करना। ये है मेरी जान की दुश्मन, जवान और खूबसूरत, जिसे सपने में मेरी धुंधली शक्ल नजर आती है। हो सकता है जल्द ही इसे मेरी शक्ल साफ नजर आने लगे।
अर्पणा, घबराओ नहीं। इंस्पेक्टर साहब को बताओ तुमने सपने में क्या देखा। बताओ ना। इस बार मैंने साफ साफ अपने आप को देखा। मैं एक ऐसे घर में थी जहां तोते का पिंजरा था और अचानक वो आदमी घर में घुस आया और उसने मुझे मार डाला। इंस्पेक्टर साहब, अर्पणा को कुछ नहीं होना चाहिए, इसे बचा लीजिए प्लीज। हम पर यकीन रखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि इन्हें कुछ नहीं होगा। और फिर डरने की क्या बात है, आपके यहाँ तोते का पिंजरा तो है ही नहीं। दरअसल सपने में बार बार खून देखकर इनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि इनकी जान खतरे में है। फिर भी आपकी सेफ्टी के लिए हम पूरा बंदोबस्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब, हमें आप पर पूरा भरोसा है। ये लड़की भी अजीब है सर, खामखा झमेला खड़ा कर देती है। मिस्टर मोहन गोखले, मैं अपर्णा को रिलैक्स करके आया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी रिलैक्स हो जाइए। इस बार हमला होगा और अपर्णा पर ही होगा, और ये हमारा आखिरी मौका है कातिल को पकड़ने का, समझे? पुलिस तुम्हारी तकदीर नहीं बदल सकती।
आ रही आप ठीक तो हैं? मोहन, एक दो घर छोड़ के पुलिस स्टेशन चलिए आप घर से। मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। अच्छा तो आप मेरे घर चलिए, वहाँ कोई खतरा नहीं। यहाँ आप आराम से रह सकती हो, यहाँ कोई डर नहीं। अब मुझे पता चला कि आपको ऊपर की कमाई की जरूरत क्यों है। ये सब मेरा थोड़ी है, ये तो मेरे बाप दादा की जागीर। तो फिर आप पुलिस फोर्स में क्यों काम करते हैं? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप यहाँ आराम से रहिए, मैं हर आधे घंटे बाद आपको फोन करूंगा। मुझे भी पुलिस स्टेशन जाना है। सुनिए, किचन वहां पे, ओके? तुमने उस लड़की अर्पणा पे हमला क्यों किया? हमला कहाँ किया? तो क्या किया? मैं तो उसे गले लगा रहा था। गले लगा रहे थे? क्यों? मेरे दिल को भा गई थी इसलिए। और फिल्म स्टार संध्या का खून क्यों किया? फिल्म स्टार? वो तो बड़ी बदकार औरत थी वो। इसलिए तुमने उसको मार दिया? तो क्या करता, दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। तुमने सोनी को क्यों मारा? सोनी? कुछ खाने को मंगाओ ना। खाना चाहिए? टेकड़ी से मतलब देखिए तो कैसे मांग रहा है, जैसे अपने ससुराल आया हुआ। हाँ साहब, इसके लिए कुछ खाने को लेकर अभी लाता हूँ साहब। सोनी को क्यों मारा? सोनी? वो सोनी बहुत ही बेवफा थी। वो मुझसे काम निकाल कर मुझसे नजरें फेर ली। और रश्मि? रश्मि? जैसे सोनी वैसे रश्मि, दोनों में कोई फर्क नहीं, इसलिए मैंने रश्मि का भी खून कर दिया। मोहन, मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर को फोन करो। हेलो हेलो अर्पणा। हाँ मोहन यार, सुनो, उस कातिल ने सारे खून कबूल कर लिए। अच्छा, इस वक्त कहाँ है वो? हाँ है, यही है हमारे कब्जे में। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, हम थोड़ी देर में वहां पहुंच रहे। थैंक यू। हेलो इंस्पेक्टर। हाँ हेलो डॉक्टर, कैसे हो? हाँ फर्स्ट क्लास। चलो। बैठ बैठ। अरे ये यहाँ कैसे? ये वो संध्या मर्डर केस में पकड़ा गया। क्या आपका मतलब है जो अभी 3 लड़कियों के जो मर्डर्स हुए हैं उस केस में? हाँ उसी में। ओह नो इंस्पेक्टर, आपने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया है। क्या मतलब? जी हाँ, ये आदमी तो पिछले 3 साल से मेरे मेंटल हॉस्पिटल में है और आज सुबह ही छूटा है। Are you sure? हाँ यस इंस्पेक्टर, 100% श्योर। मोहन, he's right. इसको तो हमने सड़क पे पकड़ा है, जबकि कातिल अर्पणा पे घर में हमला करेगा।
अगर वो तोते के पिंजरे वाले घर का पता चल जाए तो कातिल ही पकड़ा जाए। तोते का पिंजरा तो मेरे घर में भी है, और बाकी डिस्क्रिप्शन वो भी मिलते हैं। लड़की का मेरे घर में। So I had to shoot him in self-defense. थैंक यू तो हमें आपका करना चाहिए। अगर हर नागरिक आपकी तरह पुलिस की मदद करे तो समाज से जुर्म खत्म हो सकता है। ऑन वेल डन। थैंक यू सर। हे, तुम अंदर कैसे आए? इंस्पेक्टर नवीन। इंस्पेक्टर साहब, मैंने फिर से एक सपना देखा है।